नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार यादव प्रश्नावली 9 घ सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। चित्र 3.93 में 9.39 में रेखा एल, एम और एन समांतर हैं तथा तिर्यक रेखा पी और क्यू उन्हें क्रमशः ए, बी और सी तथा डी, ई और एफ पर काटती है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर हो तो डी एफ समान अनुपाते ई एफ का मान कितना होगा। सॉल्यूशंस। चूंकि हम जानते हैं हम जानते हैं जानते हैं कि यदि तीन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बनाए उस रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हो तो अन्य तीसरी रेखा के दूसरी रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी बराबर होते हैं। प्रमेय 21 नंबर यही कहते हैं कि तीसरी तिर्यक रेखा द्वारा यदि उन समांतर रेखाओं को काटेगा तो तीसरी रेखा पर बनाए गए अंतःखंड भी बराबर होते हैं। इसलिए चूंकि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है दिया है इसलिए ये तीनों जो है समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों बराबर है तो इसके भी अंतःखंड बराबर होंगे। प्रमेय 21 से इसलिए डी ई बराबर ई एफ होगा। प्रमेय 21 से क्योंकि ये दोनों अंतःखंड बराबर है तो ये भी अंतःखंड बराबर होंगे। अब चूंकि डी एफ बराबर डी ई प्लस ई एफ, क्योंकि डी बराबर है ई एफ के इसलिए हम रख सकते हैं डी की जगह पर हम ई एफ रख सकते हैं। इसलिए डी एफ बराबर होगा 2 ई एफ के। हम ई एफ यहाँ मल्टीप्लिकेशन इधर लेकर आ जाएंगे तो डी एफ अनुपात ई एफ होगा बराबर होगा 2। अब इसमें हम एक से भाग दे दें या एक से गुणा कर दें, किसी भी संख्या में हम एक से भाग देते हैं या गुणा करते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए डी एफ अनुपात ई एफ बराबर होगा 2:1 के। अतः अतः विकल्प विकल्प तीसरा सही है। तीसरा सही है आंसर। तीसरा सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 घ का क्वेश्चन नंबर 3। ए बी दो बिंदु रेखा एल की एक ही ओर स्थित हैं। दो बिंदु एल ए और बी रेखा एल के एक ही ओर स्थित हैं। ए डी लंब है एल पर और बी ई लंब है एल पर को क्रमशः डी और ई में मिलते हैं। डी और एल ई पर मिलते हैं। सी ए बी का मध्य बिंदु है। चित्र 9.4 में सिद्ध कीजिए कि सी डी बराबर सी। क्योंकि ए डी लंब है क्योंकि ए डी लंब है एल पर तथा बी ई लंब है एल पर ज्ञात है। इसलिए ए डी समांतर है
बी के, ए भी समांतर है बी के, इसलिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी सी डी, ए बी डी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। सी, क्योंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी होगा। अब रचना यहाँ पर कर देंगे, रचना बिंदु सी से ए डी के समांतर समांतर रेखा सी एफ खींचा। अब चूंकि ए डी बराबर, जब तीन समांतर रेखाएं हो और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंदर खंड बराबर हो, तो उन तीनों समांतर रेखाओं को यदि दूसरी अन्य तिर्यक रेखा काटती है तो उसके भी अंतर खंड बराबर होते हैं, इसलिए डी एफ बराबर होगा एफ के, क्योंकि ये तीन समांतर रेखाएं हैं ए डी सी एफ और बी, इनको एक तिर्यक रेखा ये भी काट रही है, इसके अंतखंड ये बराबर है, और इसका एक तीसरी रेखा एल है जो इसको काट रही है, दो अंतखंडों में विभाजित कर रही है, डी एफ और एफ ये भी बराबर होंगे। और चूंकि ये समांतर खींचा गया, ये लंब है, तो ये भी एक लंब ही होगा, लंबवत, ये भी लंबवत ही होगा, इसलिए ये जब 90 डिग्री होगा, जब ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। त्रिभुज सी डी एफ तथा त्रिभुज सी एफ ई में सी एफ बराबर सी एफ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कोण सी डी एफ बराबर कोण सी एफ ई के, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। और कोण डी सी एफ बराबर कोण एफ सी ई के, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, इसलिए त्रिभुज सी डी एफ सर्वांग सम हुआ त्रिभुज सी एफ ई के, इसलिए सी डी
बराबर होगा सी के। प्रूफ। इति सिद्धम। इति सिद्धम। क्षेत्रफल प्रमेय 22। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इस समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है। ज्ञात है एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज क्षेत्रफल बी सी डी के। सिद्ध करके दिखाना है कि जो विकर्ण हमारा बी डी है उससे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज ए बी डी और क्षेत्रफल बी सी डी दो बराबर भागों में बांटता है। ज्ञात है समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी में बी डी विकर्ण है। बी डी एक विकर्ण है। सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी बराबर क्षेत्रफल बी सी डी के। उपपत्ति त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी सी डी में ए बी बराबर होगा सी डी के। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी बराबर होगा ए डी के तथा बी डी उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज सी डी बी के। अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी बी के। इति सिद्धम प्रूफ। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और बी डी उभयनिष्ठ है,
इससे सर्वांगसम हुआ, इसलिए क्षेत्रफल ए बी डी बराबर क्षेत्रफल सी डी बी के। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध किया। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।